नमस्कार, सीटीआई में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रदेश भाजपा में दौड़ी खुशी की लहर, मिठाइयां बांट की आतिशबाजी। अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी आधा दर्जन बाइक सवारों को टक्कर, एक की हुई मौत तो आधा दर्जन हुए घायल। और धार्मिक यात्रा के दौरान हुए हादसे में मरे 5 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सोमवार शाम जैसे ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और मोदी मोदी के नारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दीपदान कर खुशी का इजहार किया। भाजपा के मुख्यालय में लॉन में एक बड़ी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण समारोह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। स्क्रीन के सामने लगी कुर्सियों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बना हुआ था। साथ ही मोर्चों के कक्षों में भी टीवी स्क्रीन पर कार्यकर्ता समारोह का सीधा प्रसारण देख रहे थे। जैसे ही सांसद निहाल चंद मेघवाल का नाम राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के तौर पर बोला गया, कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर स्वागत किया। इसके अलावा स्मृति ईरानी, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह के नाम पुकारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में राजस्थान से संभावनाओं से उलट सिर्फ एक सांसद, श्रीगंगानगर से सांसद निहाल चंद मेघवाल को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। निहाल चंद चौथी बार सांसद चुने गए हैं। राजस्थान में मिशन 25 की फतह के बाद संभावना जताई जा रही थी कि प्रदेश से 25 में से 4 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र व लगातार तीसरी बार सांसद बने दुष्यंत सिंह का नाम पहले नंबर पर था। लेकिन सभी कयास फेल साबित हुए और निहाल चंद के अलावा राजस्थान से किसी अन्य को जगह नहीं मिली। गौरतलब है कि दुष्यंत सिंह के अलावा अजमेर से सांवरमल जाट, कोटा से ओम बिड़ला, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल का नाम मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे। जयपुर ग्रामीण सीट के कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी को पटकनी देने वाले ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा था। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में राजस्थान से कुछ और सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। राजधानी के टोंक रोड पर मंगलवार सुबह टोंक की ओर जा रहे सीमेंट से भरे एक ट्रेलर ने पिंजरापोल गौशाला तिराहे पर अनियंत्रित रफ्तार के साथ करीब आधा दर्जन बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसके साथ ही ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद मौके से ट्रेलर चालक फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि आधा दर्जन लोगों का इलाज जारी है। हादसे में सड़क के किनारे पोहे खा रहे 2-3 जने भी चपेट में आकर घायल हो गए। साथ ही अन्य करीब आधा दर्जन बाइक सवार भी घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम भी लगा दिया, जिसको अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया।
करनी विहार थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को हिरासत में लिया है। पकड़ा गया आरोपी कई वाहन चोरी की वारदातों में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी पर पिछले कई दिनों से नजर रखे हुए थी। पुलिस आज कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। पूछताछ में आरोपी से कई वारदातें खुलने की उम्मीद जताई है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पवन मीणा बांसवाड़ा का रहने वाला है। बीती शाम को आरोपी यहां सिरसी रोड पर किसी को चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की बात कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी कई अन्य चोरी के मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपी ने कई वाहन चोरी की घटनाएं कबूली हैं। जयपुर से कार में सवार होकर हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर गए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सोमवार अल सुबह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिनके शव मंगलवार को जयपुर पहुंचे एवं उनका कागदीवाड़ा शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। सुबह जैसे ही शव घर पहुंचे तो कोहराम मच गया और आसपास में शोक की लहर दौड़ गई। आमेर रोड स्थित कृष्ण कॉलोनी स्थित उनके निवास से जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई तो हर किसी की आंखें नम थी और नम आंखों से उनको विदाई दी। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मामा जी के लड़के जो हरिद्वार के लिए निकले थे परसों रात को 7:30 बजे, कल सुबह खबर आई थाने से ही एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग खत्म हो गए। और कितने भाई थे? 5। ये कौन से नंबर थे? ये पहला और 5 वाले और लास्ट। अच्छा, क्या करते थे? दोनों के कपड़े का कपड़े का राजा पास में। परसों शाम को मैं उनसे बात भी की है और उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं 5-7 दिन के लिए जा रहा हूँ तो बच्चे को संभाल लेना। कितने बच्चे थे? इनके 2 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई और एक हमारा है जो दुकान पर है। साथ कौन थे इनके साथ में अशोक जी के साथ में जाने वाले दोनों भाई, दोनों की मिसेज और बच्चा, तो वाले 5 मेंबर। श्यामनगर थाना इलाके में रुपए जमा करवाने जा रहे एक युवक को 2 शातिर बदमाशों ने बातों में उलझाकर 12,000 रुपए चपत लगाकर फरार हो गए। घटना के करीब 2 घंटे के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़ित शंभू यादव निवासी बाहुबली पथ श्यामनगर दोपहर में पीएनबी बैंक न्यू सांगानेर रोड पर अपने पिता के बैंक खाते में रुपए जमा कराने गया था। बैंक परिसर में 2 युवकों ने उसे बातों में उलझाकर कहा कि उसके पास 2 लाख रुपए हैं, मगर बिना पैन कार्ड के बैंक अधिकारी जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपने पैन कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए जमा करवा दे। इस पर शातिर बदमाशों ने उसे रुमाल में बांधकर रुपए दे दिए। बदमाशों ने 2 लाख रुपए की एवज में 12,000 रुपए रख लिए और बैंक परिसर में बाहर आकर खड़े हो गए और पीड़ित से कहा कि वह रुपए जमा करवा कर आ जाए। जैसे ही पीड़ित रुपए जमा कराने गया तो शातिर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित जब रुमाल खोलकर देखा तो कागज निकले। घटना के करीब 2 घंटे के बाद वह थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस बताए गए हुलिये के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याण दिवस मंगलवार को भक्ति भाव मनाया गया। इस मौके पर तारों की कूट स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सूर्यनगर में पंचामृत अभिषेक का निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। वहीं श्री दिगंबर जैन मंदिर ठोलियान, श्री दिगंबर जैन मंदिर तरोगाजी, दिगंबर जैन मंदिर 13पंथी, दिगंबर जैन मंदिर जोबनेर, दिगंबर जैन मंदिर लाल कोठी, दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 3 मालवीय नगर, दिगंबर जैन मंदिर जगतपुरा एवं दिगंबर जैन मंदिर शांतिनाथ जी की खोह सहित शहर के 200 से अधिक दिगंबर जैन मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। पूजा से पूर्व श्री जी के अभिषेक एवं विश्व में सुख समृद्धि एवं शांति की मंगल कामना के साथ शांति धारा की गई एवं भगवान शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया।
कांग्रेस कार्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, पुष्पांजलि कार्यक्रम, फल वितरण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इन कार्यक्रमों में जिला एवं ब्लॉक के समस्त प्रमुख कांग्रेस जन ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों सहित जयपुर कांग्रेस कमेटियों के प्रमुख कांग्रेस जन उपस्थित थे। ब्रह्मलीन श्री राधे श्याम जी चौबे जी महाराज के देवलोक गमन के बाद नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा यगल धाम मंदिर श्री प्रेम भाया का नाम परिवर्तित किए जाने का कई संगठनों ने विरोध किया है। मंगलवार को कई संगठनों ने एक प्रेस वार्ता कर इस नाम परिवर्तन का विरोध जताया है। इस मौके पर स्नेहसुर मंडल के अध्यक्ष जीडी पारिक, ढूंढाड़ परिषद के संयोजक विजय पाल कुमावत, मंदिर श्री रामचंद्र जी, चांदपोल बाजार के नरेंद्र जी शर्मा आदि, गोड ब्राह्मण समाज के सत्यनारायण पांडे, जन समस्या निवारण मंच के संयोजक सूरज सोनी, श्री श्याम युवा मंडल समिति के संस्थापक पीयूष पाणी चतुर्वेदी सहित कई संगठनों के लोग मौजूद थे। इन्होंने युगल धाम मंदिर श्री प्रेम भाया के नाम परिवर्तन का विरोध किया। खोले गए हनुमान में जो स्थान है उसमें एक तरफ तो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, हनुमान जी का मंदिर भी बन गया, अब तो भव्य मंदिर बन गया। उसके सामने पहाड़ी पे एक युगल धाम के नाम से, युगल धाम प्रेम भाया के नाम से एक मंदिर उसी समय का बना हुआ है जब से खोले के हनुमान जी बने हुए हैं। उसमें प्रेम भाया का चित्र रखा हुआ है जो युगल जी महाराज का आस्था का प्रतीक था। वो उसी को इष्ट मान के पूजा किया करते थे और उसी के नाम पे भजन की रचना किया करते थे। अब ये स्थापना हुई थी 1955 में, तब से लेके अब तक ये अनवरत इसका धीरे धीरे बहुत मंदर गति से लेकिन विकसित हो रहा था। और अब जब तक चौबे जी महाराज रहे, राधे लाल जी चौबे जी महाराज रहे, तब तक इसमें किसी ने व्यवधान नहीं डाला। उनके निधन के बाद में एक समिति का गठन हुआ। उस समिति में विशेष रूप से अध्यक्ष और महामंत्री, इन्होंने उसको इतना ज़्यादा रोड़ा डाल दिया, इतना व्यवधान उत्पन्न कर दिया, मतलब हमारे युगल जी महाराज के भक्तों की और उनके मित्रों की भावनाओं को इतना आहत किया है कि उसका नाम ही बदल दिया। राजस्थान परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से जयपुर के मुख्यालय के सामने प्रदेश भर के कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज धरना दिया गया है, जिसमें प्रदेश भर के काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। पिंक सिटी प्रेस क्लब में 17 मई से चल रहे ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर के दौरान बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी सदस्य एवं संयोजक लोकेंद्र सिंह के संयोजन में आयोजित शिविर में मंगलवार को यातायात पुलिस सहायक निरीक्षक बनवारी लाल एवं उनकी टीम ने बच्चों को यातायात पुलिस फिल्म के माध्यम से रोड क्रॉस, जेब्रा लाइन, सिंगल लाइट, घुमाव, स्टॉप, नो पार्किंग, रेलवे क्रॉसिंग, ओवरलोड वाहन इत्यादि के चिन्हों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई। हमारे जो शिविर चल रहा है, हमारा बच्चों का बाल अभिरुचि शिविर, जिसे आप समर कैंप भी कहते हैं लोग अंग्रेजी में से, और इसमें हमने बच्चों को आज यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी है। यातायात पुलिस द्वारा ये शिविर में हमारे बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई और उनको नियम कायदे बताए गए कि सड़क पे किस तरीके से वाहन चलाएं, सड़क को किस तरीके से क्रॉस करें। बच्चों में अभी से ही संस्कार देंगे तो बच्चे आगे नियमों का पालन करेंगे और दुर्घटनाओं से बचेंगे। प्रदेश में हो रहे मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते समय पर पूरे प्रदेश में कभी बारिश और तेज आंधी के साथ ओले भी गिर रहे हैं। तेज धूप से जहां एक तरफ पारा बढ़ता है तो बारिश होने से पारा एकदम गिरता है। मौसम में लगातार हो रहे इन बदलावों से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की स्थिति ज्यादा बन रही है। देख रहे हैं, कर रहे हैं जी, जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ इसका मुख्य कारण है। इन दिनों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ हालांकि पहले भी आए हैं, सदियों से आते रहे हैं, ये नई चीज़ नहीं है।
मगर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इतनी व्यापक वर्षा पिछले 1-2 सालों से ही मिल रही है हमें। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इक्की दुक्की जगह पर या आइसोलेटेड जगह पर तो बारिशें हुआ करती थी, मगर इस बार जो व्यापक वर्षा हुई है, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ राजस्थान यदि अपन देखते हैं करते हैं, तो इसके अंदर व्यापक वर्षा है जो हमको मिलती है करती है। वर्षा के साथ में कई बार ओलावृष्टि भी हो रही है कर रही है। तो कुल मिलाकर के हम है जो ये कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रदेश भाजपा में दौड़ी खुशी की लहर, मिठाइयां बांट की आतिशबाजी। अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी आधा दर्जन बाइक सवारों को टक्कर, एक की हुई मौत तो आधा दर्जन हुए घायल। और धार्मिक यात्रा के दौरान हुए हादसे में मरे 5 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।